एक ऐसा देश जहां पर इंसान करोड़ों साल पहले ही बस गए थे और उसके सबूत भी मिले हैं। इस देश में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे खूबसूरत लेक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के वाटरफॉल को देखकर आपको इस देश से प्यार हो जाएगा। इस देश में 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इस कंट्री के लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, इस देश का नाम है तंजानिया। इस देश से जुड़े हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको यहाँ के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी दिखाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं तंजानिया की सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। देश की बॉर्डर केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया और मोजाम्बिक देश के साथ जुड़ी हुई है। तंजानिया की कुल आबादी है 6 करोड़ के आसपास। यहाँ की शहरी आबादी है 37%, जबकि 63% लोग गांव में रहते हैं। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये है 67 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग तंजानिया में सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ के लोग हर एक धर्म को बेहद सम्मानपूर्ण दर्जा देते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और बड़े प्यार से सब साथ रहते हैं। तंजानिया युवकों का देश है। यहाँ की कुल आबादी का औसतन उम्र है इस समय मात्र 18 साल। यहाँ के लोग जवान तो हैं लेकिन थोड़े आलसी हैं, तभी तो ये देश युवा शक्ति होने के बाद भी आगे ठीक तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। तंजानिया के कुल हिस्से का 25% भाग जानवरों के लिए रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रिजर्व पार्क देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। इस देश ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कहते हैं कि दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने वाला काम करना। तंजानिया देश को अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का गेटवे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की शुरुआत होती है। प्रकृति के मामले में यह देश बहुत ही सुंदर है। यहाँ की सुंदरता को देखने के बाद एक ही बात आप कह सकते हैं और वो है तंजानिया इज ए स्पेशल कंट्री। दोस्तों, इस देश में जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं, ये बात आपको पता चल गई है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस जानवरों से कैसे यहाँ के आसपास के लोग डील करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाथी की संख्या है। कहते हैं कि ये हाथी लोगों के खेत में आ जाती है और फसल को खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है इन हाथियों से बचने के लिए। आपको बता दूं कि ये इस हाथियों पर जमकर लाल मिर्च फेंकते हैं और वहाँ के लोगों के हिसाब से कारगर भी है। तंजानिया में कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे मेन है स्वाहिली। यहाँ पर हर 25 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत ही कम हैं। ऐसे में जो भी इस देश में घूमने के लिए आता है उसे परेशानी हो जाती है। स्वाहिली के साथ साथ यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी उतनी ही पॉपुलर है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आपको हिंदी भाषी लोग भी खूब मिल जाएंगे। आपको यहाँ के कई बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तानी लोगों की अपनी एक कॉलोनी भी मिल जाएगी। जब आप यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों से मिलेंगे तो आपको अपने देश की याद नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग इस देश में बस गए हैं वो हिंदुस्तान को आज भी अपने दिल में बसाए हुए हैं। दोस्तों, तंजानिया देश ने 1963 में आजादी प्राप्त की। यहाँ पर सबसे पहले जर्मनी ने राज किया और उसके बाद इस देश को ब्रिटिश के लोगों ने लूटा। जब इस देश के पास कुछ बचा नहीं तब जाकर ब्रिटिश ने इसे आजाद कर दिया। आज यह देश बहुत गरीबी में है। आज यहाँ पर 60% गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं लोग। इतना ही नहीं, आज यहाँ पर 20% ऐसे लोग भी हैं जो पर डे $2 के अंदर कमाई करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। आप समझिए कि क्या हालत होगी इस देश की। दोस्तों, तंजानिया के लोग बहुत आलसी होते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि तंजानिया के लोग काम करने से बचते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोग बस बैठकर बातें बनाना पसंद करते हैं। तभी तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम निकाली जिनके तहत इस देश में बहुत सारे प्रोडक्शन के काम की शुरुआत होनी थी, लेकिन सब के सब फ्लॉप हो गए। कई फैक्ट्री लगी लेकिन यहाँ के लोगों ने काम करने में रुचि नहीं दिखाई। ये भी एक वजह है कि तंजानिया बहुत ही पिछड़ा देश है। तंजानिया में आपको कई सारे कोल्ड वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है कालम्बो फॉल्स। इस वाटरफॉल पर 772 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। सोचिए कि क्या नजारा होता होगा यहाँ का। साथ ही यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आपको लगेगा मानो फ्रिज से ही पानी निकलकर बाहर आ रहा हो। गर्मी के मौसम में आपको यहाँ पर बहुत मजा आता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मस्ती मारते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में हर साल लगभग 20 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं।
और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखना यानी कि मानो आपके लिए जन्नत है। यहाँ के नेशनल पार्क और अलग अलग आइलैंड की बात ही कमाल की है। तंजानिया में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन किया जाता है। ये इतनी संख्या में होता है कि यहाँ से ही दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी सप्लाई की जाती है। साथ ही इसी देश में सिगरेट को भी बड़े लेवल पर बनाया जाता है और उसे दुनिया के तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आज भी इस देश में 63% लोग गांव में ही रहते हैं। आज भी यहाँ पर बिजली की बहुत समस्या है। शहरों के अलावा गांव में लोगों को अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंटरनेट की भी बहुत बड़ी समस्या है। कुछ सिटी को छोड़ दे तो उसके बाद आपको कहीं भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ब्रिटिश लोग इतने चालू थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने साथ इन्होंने वहां के लोगों को भी लड़ाई में जबरन झोंक दिया, जहां पर इनका राज था। तंजानिया देश के लोगों को भी जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ के कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। ये ब्रिटिश लोग बड़े चालू थे। दोस्तों, तंजानिया देश पर बार बार जेंडर इक्वालिटी के नाम पर सवाल उठते रहते हैं। कहा जाता है कि इस देश में जो गे होते हैं उन्हें लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ अगर किसी लड़के ने किसी दूसरे लड़के से प्यार का इजहार कर दिया तो उसे जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ता है। दोस्तों, आपने मसाई लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी इसी देश से बिलोंग करते हैं। तंजानिया का बड़ा हिस्सा मसाई के लोगों के पास है। इनका अपना ही स्टाइल होता है लाइफ जीने का। ये थोड़े अजीब होते हैं कई मामलों में, तो कई चीजों में दुनिया के लोगों को इनसे सीखने को मिलता है। आज भी ये मोबाइल से दूर रहते हैं। आज भी ये अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है दार एस सलाम, जो कि सबसे पहले इस देश की राजधानी था। कहते हैं कि इस शहर को बहुत ही प्यार से बसाया गया और यहाँ के नाम का मतलब होता है होम ऑफ पीस। चूंकि तंजानिया के लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप किताब का सहारा लेंगे तो आने वाले समय में आप अपने समाज को छोड़ देंगे, क्योंकि आप अपने ही लोगों से नफरत करने लगते हैं। ये सोच है इस देश के लोगों की, तभी गांव में ज्यादातर बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप इस देश में जाकर घूम सकते हैं, कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा और क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। ये सब हम आपको जानकारी देंगे, बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नंबर 1 इज माउंट किलिमंजारो। दोस्तों, ये है इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़, जहां पर आपको स्नो का नजारा देखने को मिलता है। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये रियल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई इतनी है कि आसमान को छूती हुई नजर आती है। इस पहाड़ को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा जब आप इस जगह पर आओगे। नेक्स्ट इज सेरेंगेटी नेशनल पार्क। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन नेशनल पार्क और तंजानिया का दूसरा सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क। यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप रह भी सकते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपको इस नेशनल पार्क में 500 से ज्यादा अलग अलग पक्षी देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको बता दें कि शेर और बाघ की भी भरमार है इस नेशनल पार्क में। बड़ी संख्या में लोग इस नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए आते हैं। वैसे इसे सेफ नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज ज़ांज़ीबार बीचेस। दोस्तों, यह है इस देश का सबसे फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशन। इस देश के मैक्सिमम लोग या जो बाहर से भी आते हैं वो इसी बीच पर अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। आपको इस बीच पर कुछ तेज म्यूजिक सुनने को मिलेगा। यहाँ पर पार्टी होती दिखेगी। यकीन मानिए, आप यहाँ आकर बहुत एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक खाने का सामान भी मिल जाएगा। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो आप बिंदास यहाँ आकर फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। यहाँ की व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर की कॉम्बिनेशन आपको दीवाना बना देगी। नेक्स्ट इज माफिया आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह हद से ज्यादा खूबसूरत और शांत है। इसके नाम पर मत जाइए भाई, माफिया नाम है, लेकिन ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है तंजानिया की। इस आइलैंड पर एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट्स है जहाँ पर पार्टी होती है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप इस जगह पर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सब कुछ करना अलाउ है जो कि आप इस देश के बाकी हिस्सों में नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस देश का वीजा प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आप ई वीजा ले सकते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस वीजा प्रोसेस में आपको मात्र 30 दिन का समय लगता है और ये वीजा 90 दिनों के लिए वैलिड होता है। तंजानिया देश बहुत महंगा नहीं है और यही वजह है कि ज्यादातर न्यूली मैरिड कपल यहाँ आते हैं। आपको यहाँ पर 7 दिनों के लिए 70 से 80 हजार रुपए पे करने होंगे पर हेड। लेकिन ये देश जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर तंजानियन शिलिंग करेंसी चलती है जो कि भारतीय रुपए से कमजोर है।
तो दोस्तों ये था तंजानिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें।